आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज इस नए साल की शुरुआत हम लोग करेंगे एक ऐसी कहानी से जो सच्ची घटना पर आधारित है और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सामने का डगर बहुत ही कठिन है, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं, और करने की कोशिश करते हैं तो पीछे 10 लोग खड़े मिलते हैं जो कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। आज कहानी सुनाते हैं आपको दशरथ मांझी की दी माउंटेन मैन। आप में से बहुत सारे बच्चे इस कहानी को सुन चुके होंगे, उनको लगेगा कि ये फिर से क्यों, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिन्होंने सुना नहीं होगा। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां अगर हम जानते भी हैं तो उसे हमें बार बार सुनना चाहिए ताकि भूल नहीं सके और जो इन्होंने किया वो हमेशा याद रहे और हमारे आगे जो कठिनाई है उसको भी हम दूर कर सके। तो कहानी है द माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। कहानी कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में एक देश है जिसका नाम है भारत और उसके अंदर एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। और बिहार राज्य का एक जिला है गया। उस गया में गम्हर करके एक जगह है जहां पे माउंटेन मैन दशरथ मांझी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था फगुनी देवी। फगुनी देवी के साथ वो अच्छे से रह रहे थे, बड़े हंसी खुशी से सब कुछ चल रहा था। सामने में एक पहाड़ था। एक बार जब उनके पति काम करने गए थे तो फगुनी देवी उनके लिए खाना लेके गई और अनफॉर्चुनेटली पहाड़ से गिरने के कारण उनको काफी ज्यादा चोट लगा और उनको जब तक वो अस्पताल लेके जाते तब तक फगुनी देवी का देहांत हो गया। हो सकता था कि समय पर वो अगर पहुंच जाती तो वो बच जाती, ऐसा नहीं हुआ। कारण था पहाड़। सामने में वो पहाड़ जिस पहाड़ के कारण लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी उसको क्रॉस करने के लिए, और जिसके कारण उनकी पत्नी का डेथ हुआ। गुस्सा तो बहुत अधिक था। उन्होंने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक छेनी और एक हथौड़ी, कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं। वो जो गरजता हुआ पहाड़ उनके सामने खड़ा था, उसके सामने एक अकड़ और आत्मविश्वास दशरथ मांझी का था जो उतने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मजबूती के साथ टिका के रखे हुए थे। एक छेनी और एक हथौड़ी से पहाड़ तोड़ने की शुरुआत हुई। लगभग 20 से 22 साल लगे उस पहाड़ को तोड़ने में। सब लोग उनको पागल कहा करते थे। शुरुआत के कई सालों तक तो लोगों ने देखा भी नहीं उधर, वो समझते थे कोई पागल है जो काम कर रहा है। लेकिन वो उस छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बनाते गए और 22 साल की मशक्कत के बाद उन्होंने 360 फीट और 30 फीट का वो चौड़ा रोड बना दिया जिसको तय करने में 70 किलोमीटर घूमना पड़ता था। अब वही दूरी मात्र 15 मिनट में तय की जाने लगी। एक इंसान के जज्बे ने उस पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया। अब सवाल है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, और खास करके यदि हम छात्र हैं तो हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें जो सीख मिलती है उसमें पहला आता है कि शुरुआत छोटा ही सही कीजिए। शुरुआत छोटी थी। एक पहाड़ को तोड़ने के लिए एक छेनी और हथौड़ी के साथ प्रयास करना कितनी छोटी शुरुआत थी, इतना तो आप भी नहीं करते होंगे। दूसरा, निरंतरता। उस पहाड़ को तोड़ने के लिए 22 साल निरंतर मेहनत किया। धूप, बरसात, जाड़े की परवाह किए बिना जितनी ताकत थी सब झोंक दिया और फाइनली उस पहाड़ को उन्होंने तोड़ के रास्ता बना दिया। तो सामने में उससे बड़ी मुश्किल तो हमारे सामने नहीं है। तीसरी, आत्मविश्वास कि हम तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एक बड़ा आत्मविश्वास था जिसने दशरथ मांझी को उस छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ने में मदद की। आत्मविश्वास नहीं होता तो यह संभव नहीं था। आत्मविश्वास के कारण कई बार हम अपने रास्ते को लगभग तय कर चुके होते हैं, मंजिल पे पहुंचने वाले होते हैं कि लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा और हिम्मत हार जाते हैं। इसके बाद हिम्मत कभी नहीं हारना। यहां बुरे वक्त पे हिम्मत नहीं हारना भी हमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो हम हिम्मत तोड़ देते हैं। दशरथ मांझी से सीखना चाहिए कि जब बुरा वक्त आता है तो कैसे और बहादुरी के साथ लड़के उसको जीता जाता है। और एक चीज तो और आपको सीखना पड़ेगा, वो ये है कि हर एक इंसान बुरे वक्त के बाद ही तपकर निखरा है या बिखरा है। यानी हर एक इंसान या तो बुरे वक्त में तपता जब है तो या निखरता या बिखरता है। तो दशरथ मांझी निखरने की निशानी है। ये अलग बात है कि बहुत सारे बिखर जाते हैं,
तो नए साल की शुरुआत में हमें इस प्रेरणादायक कहानी के साथ जो रियल स्टोरी है से शुरू करनी चाहिए। कदम छोटे ही सही, प्रयास छोटे ही सही, निरंतर और आत्मविश्वास के बल पे हम उसको सक्सेस में बदल देंगे। तो नए साल में हमने ये भी प्रण किया है कि आपको यदि संभव हुआ तो रोज नहीं तो सप्ताह में 2 या 3 दिन ऐसे महान लोगों की, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लोगों की गाथा सुनाए जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, और इनसे प्रेरणा लेके मुझे लगता है कि कल की जब सुबह होगी तो वो थोड़ी सी अलग